अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तुम बिन कैसे जिए के 43 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच जाए। यहाँ पर जैसे ही साद आता है तो वो आकर ज़ारा को कहता है कि तुमने मुझे वहाँ जाने के लिए इतनी रात को बुलाया है। मैं समझ जाता कि पता नहीं क्या बात है, अब तुम्हारा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। ज़ारा कहती है कि मैं मामू के पास जाना चाहती हूँ और उनकी बात सुनना चाहती हूँ। आज उन्होंने अम्मी को भी कॉल की थी, लेकिन अम्मी ने उनकी बात ही नहीं सुनी। ये सब बातें अदनान भी सुन लेता है। साथ ही इतनी देर में ज़ैनी भी वहाँ पर आ जाती है। जब वो देखती है कि ज़ारा ने साद का हाथ पकड़ा हुआ होता है और कहती है कि मेरे लिए तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होती है माहीन। वो उसामा के साथ बाहर जा रही होती है। साथ ही उसामा अपनी अम्मी को कहता है कि हमारा इंतज़ार ना करना। उसकी अम्मी कहती है कि अच्छा ठीक है, खैर से जाओ। साथ ही महीन को कहती है कि बस दुपट्टा लेकर जाना, रात का वक्त हो गया। महीन भी उनकी बात मान लेती है। अदनान यहाँ पर नीचे आता है और आकर ज़ैनी को कहता है कि देख लो तुम्हारी नाक के नीचे ये सब कुछ क्या हो रहा है, तुम कोई ना कोई एक्शन ले लो, ये ना मामला तुम्हारे हाथ से फिसल जाए। दूसरी तरफ साथ चला जाता है ज़ैनी के पास और जाकर कहता है कि तुम क्या मुझसे नाराज़ हो। ज़ैनी कहती है कि नहीं, मुझे क्या ज़रूरत है, और वैसे भी पहले तो तुम आते ही नहीं थे हफ्ता हफ्ता, अब तो फिर तुम रोज़ आने लग गए हो ज़ारा की वजह से ना। साथ कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मेरी न्यू जॉब थी इसीलिए नहीं आ सकता था। तुम क्यों मेरे से हर वक्त नाराज़ रहती हो। यहाँ पर मिरा आती है और आकर अपने अब्बू को कहती है कि प्लीज़ आप दवाई वगैरह खा ले। भाई भी हमें छोड़कर चले गए थे कि अब आप भी हमें छोड़ के जाना चाहते हैं। मैं सब कहते हैं कि मेरा तो बस जीने को ही दिल नहीं करता, वैसे भी जो कुछ हो गया। लेकिन मिरा अपने अब्बू को हौसला देती है और कहती है कि बस जल्दी से ठीक हो जाए। यहाँ पर अली लेकर आता है आसफ़ा को घर और कहता है कि अब ये बिल्कुल ठीक है, बस बीपी बहुत ज़्यादा हो गया था। आसफ़ा कहती है कि इस उम्र में ये थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है, आप लोग परेशान ना हो। मैं तो खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी औलाद दी है। सरवत को जब ये बात पता लगती है तो वो ज़ैनी को कहती है तुम मुझे बता ही देती कि आसफ़ा की तबीयत इतनी ख़राब है तो मैं साथ के साथ चली जाती। मंजूर साहब भी परेशान हो जाते और कहते हैं कि ऐसे करता हूँ मैं अभी फ़ोन करके देखता हूँ कि इतनी देर में। ज़ैनी कहती है कि मुझे क्या पता था उनकी तबीयत कैसी है और कैसी नहीं, बस साद ने मुझे इतना ही बताया और वो चला गया, आप फ़ोन करके देख लें। फ़ोन करने ही लगते हैं कि अली आ जाता है और वो आके बताता है कि उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, वो वॉशरूम में गिर गई थी, लेकिन ख़तरे की कोई बात नहीं है, मैं दवाई लेके उन्हें छोड़ आया हूँ घर पर। यहाँ पर शैला के रिश्ते की बात हो रही होती है। ये बात देखकर सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी उसामा की अम्मी माहीन से भी पूछती है कि तुम्हें रिश्ते वाले कैसे लगे हैं, कोई बात है तो तुम भी अपनी राय दे सकती हो, आखिर तुम भी इस घर का फ़र्द हो। माहीन कहती है कि मुझे तो सब अच्छा ही लगा, लेकिन बस ये लगा था कि वो लोग लालची है, कुछ घर की बात कर रहे थे। मैं चाहती हूँ शादी से पहले आप ये सब बातें क्लियर कर लें ताकि बाद में कोई ऐसी वैसी बात ना हो। उसामा कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो तो वैसे ही मुझसे जनरल बात कर रही थी, और अगर फिर भी लगता है तो मैं खुद ही क्लियर कर लूँगा ये बात। आज साथ की मीटिंग होती है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। वो बहुत अच्छी सी मीटिंग देता है ताकि सक्सेस हो जाए। यहाँ पर ज़ारा आती है ज़ैनी के पास और आकर कहती है कि तुम्हें भी अम्मी के साथ जाना चाहिए था। साथ ही वो कहती है कि आज ज़ैन साथ की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग भी थी, तुम मुझसे बात करके देख लो। ज़ैनी कहती है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, वैसे भी जब उसने ही मुझे बताना गवारा नहीं किया है तो मैं भी उससे क्या पूछ के बताऊँ। थोड़ी देर में साथ फ़ोन करता है ज़ैनी को और उसे कहता है कि पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। साथ ही कहता है कि मुझसे नाराज़ ना हुआ करो। ज़ैनी को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि साथ को उसके पेपर का याद होता है। वो कहती है कि अच्छा ठीक है, अब मैं पेपर देने के बाद तुमसे बात करूँगी। यहाँ पर ज़ारा अपनी माँ के पास आती है और आकर उन्हें अपनी जॉब के बारे में बात करती है कि घर भी मैं बेकार ही रहती हूँ। जब सरवत ये बात सुनती है तो कहती है कि अच्छा ठीक है, हम तो कुछ और ही सोच रहे थे, खैर मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी। इतनी देर में वहाँ पर अदनान आ जाता है और कहता है कि भाई आज तो आपके घर से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी, मैं तो खाना आप लोगों के साथ ही खाऊंगा। ज़ारा को उसका आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो उठ के चली जाती है और कहती है कि मैं चाय भेजती हूँ अभी इनके लिए, और खैर खामोशी से चली जाती है। शैला के घर के रिश्ते में जब पक्की बात हो जाती है तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं सब। उसकी अम्मी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने उनसे कंफर्म कर लिया। माहीन भी ये बात जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे मुबारकबाद देती है और कहती है कि तुम्हारे नसीब अच्छे हों। उसकी अम्मी कहती है कि हाँ बस मेरी बेटी के नसीब तो अच्छे थे, बस थोड़ी सी देर हो गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि इसकी शादी होने वाली है, बस अब सादगी से करना। लेकिन उसामा कहता है कि सादगी से क्यों, मेरी बहन की शादी हो रही है, सब फंक्शंस वगैरह होंगे और बहुत अच्छे तरीके से होंगे। यहाँ पर ज़ारा अपनी माँ को कहती है कि आप और कितने दिन इन लोगों को यहाँ पर ऊपर रखेंगे, किसी और को किराए पे ये मकान दे देगी। ये सब बातें शाइस्ता भी सुन लेती है, उसे यकीन ही नहीं आता कि ज़ारा उनके बारे में ऐसा कह रही है। ऊपर जाके अदनान उसे कहता है कि भाई क्या हो गया है, तुम इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हो, कोई बात है। शाइस्ता बताती है कि ज़ारा कह रही थी आज सरवत भाभी को कि हमें इस घर से चले जाना चाहिए। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाते हैं कि उसने ऐसे कैसे कह दिया। वो फ़ौरन नीचे आते हैं और आकर
عدنان یہ بات بتاتا ہے کہ مجھے شائستہ نے بتائی ہے۔ شائستہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے بھابی اور زارا کو بات کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ اب بھابی آپ بتائیں کیا ہم آپ کے لیے بوجھ ہیں؟ لیکن آپ نے ہمارا اتنا ساتھ دیا، ہم تو آپ لوگ کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔ منظور صاحب جب یہ بات سنتے تو کہتے ہیں کہ نہیں بس آپ کو پتہ ہے نا زارا کی اس وقت کنڈیشن کیا، میں اسے بلا کے پوچھ بھی نہیں سکتا، میں اس کی طرف سے معافی مانگ لیتا۔ عدنان کہتا ہے کہ نہیں معافی مانگنے کی تو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس یہی چاہ رہا تھا کہ اس کی دوسری شادی ہو جاتی، لیکن آپ نے جواب بھی نہیں دیا۔ منظور صاحب کہتے ہیں کہ نہیں تم کوئی اچھا سا رشتہ ہو تو مجھے بتانا۔ تھوڑی دیر میں وہاں پر زارا بھی آ جاتی ہے، وہ آ کر سب کے سامنے کہتی ہے کہ ابو میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر عدنان کہتا ہے کہ ہم تو تمہاری شادی کی بات کر رہے ہیں۔ وہ یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے۔ تو کیسا لگا آپ کو ایپیسوڈ؟ لائک شیئر کر کے لازم بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔